श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 अगस्त 2024 शनिवार को पड़ रहा है श्रावण माह का आखिरी प्रदोष व्रत। दोस्तों, ये जो प्रदोष व्रत है श्रावण महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ा प्रदोष व्रत है, क्योंकि यह श्रावण महीने का आखिरी प्रदोष व्रत पड़ रहा है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी जानते हो कि प्रदोष का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 31 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शनिवार की प्रदोष तिथि के दिन आप लोगों को इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो 17 अगस्त के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने कि शनिवार प्रदोष के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस श्रावण महीने की आखिरी प्रदोष के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें शनिवार प्रदोष के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखिएगा भाई, उसको 21 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 21 चावल के दाने की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार प्रदोष। तो अब दोस्तों, इस 21 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह होने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से एक माता बहन भी कर सकती है।
माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस 21 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 21 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने का? तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है? तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इस 31 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ी है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि यह जो 31 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 31 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, एक लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही एक लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिवजी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसीलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना तो अपने साथ में कम से कम एक लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 31 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपके पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वो लेकर जा सकते हैं। एक बेलपत्र भी लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोलबत्ती का आटे का शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना? इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इसको आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि यह 31 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है या कहाँ से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वो चावल का दाना साबुत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए।
टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पीटा नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बना हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 31 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पर देंगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 31 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 31 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पूरिया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है, ये 30 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, सुबह कर रहे हो तो एक लौटा जल और एक बेलपत्र या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिवजी के शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो एक लौटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं, आप उनसे भगवान शिवजी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लौटा जल ही चढ़ेगा, फिर आपको एक बेलपत्र श्रीम का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है। और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 31 चावल के दाने निकाल लो। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 31 चावल के दाने एक एक करके जहां पर आपने बेलपत्र चढ़ाया है, आपको शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही फिर वो अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तु भीम बोलना है और शिवलिंग पर देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 31 चावल के दाने एक एक करके शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है।
मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तु जरूर बोलना है। उसके बाद ही ये चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 31 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर जाते हैं, तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है? भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है? जब आपका 31 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तु भीयम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से अपनी वह मनोकामना बोल देना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिवाजी के मंत्र का जाप जरूर करना है। मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना पूरी जल्द ही होगी और जो भी दुख और परेशानी है वो भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, वैसे हमारे हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व श्रावण पूर्णिमा का माना जाता है, क्योंकि वेद पुराणों के अनुसार इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ति को साक्षात देवों के देव महादेव भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार इस बार श्रावण पूर्णिमा 19 अगस्त को सुबह 3:44 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन 19 अगस्त की ही रात को 11:55 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन 28 तारीख शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें बृहस्पति योग, ग्रह योग, शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। और ऐसी श्रावण पूर्णिमा तिथि का समय पूरे 122 वर्षों बाद आया है और इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ति को तुरंत के तुरंत भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में साफ लिखा हुआ है कि सावन का पवित्र महीना वह महीना होता है जिस दौरान भगवान शिव शंकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति सावन सोमवार का व्रत रखता है तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि श्रावण पूर्णिमा तिथि के दिन अगर कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर उठता है, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करता है, पूरे दिन का व्रत रखता है, तो उस व्यक्ति को साक्षात भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाता है। और अगर एक व्यक्ति को भगवान शिव शंकर, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाता है तो फिर उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी कारण आप इस पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस पूर्णिमा तिथि के दिन आप चुपचाप 1 रुपए के सिक्के का उपाय शिव पुराण के अनुसार कर लेते हैं, तो न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और मानकर चलिए आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो 1 रुपए का सिक्का होता है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है।
स्टेनलेस स्टील जो है वह बृहस्पति ग्रह का कारक होती है, शुक्र ग्रह का कारक होती है। जो बृहस्पति ग्रह होता है वह एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु से जुड़ा होता है। एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य और राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ जो शुक्र ग्रह होता है ये व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह उसका साथ देना शुरू कर दे तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं पाती है। इसीलिए अगर आपने सिर्फ सावन के अंतिम सोमवार के दिन, जिस दिन रक्षाबंधन भी है, श्रावण पूर्णिमा तिथि भी है, इस दिन चुपचाप 1 रुपए के सिक्के का उपाय शिव पुराण के अनुसार कर लिया तो आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाएगा और आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप चाहते भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस पूर्णिमा तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लें उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो एक बात को समझ लीजिए, शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह उसका साथ देना शुरू कर दे तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ दे तो बस एक काम कीजिएगा, इस श्रावण पूर्णिमा तिथि की रात्रि को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और 1 रुपए के सिक्के लेने हैं। आपके घर जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जलाना है, 2 सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। क्योंकि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद 1 सिक्के को आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख देना है, जहां पर आप अपना पैसा रुपया रखते हैं, और दूसरे सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है। बस पर्स आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा तिथि की रात्रि को कर लिया तो दोस्तों यह सिक्के माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएंगे, जिसके बाद आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप धन संबंधित भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। फिर आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने महाउपाय। दोस्तों, अगर आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, असफलता को देखते देखते आप परेशान होते हुए चले जा रहे हैं, तो समझ जाइए आपका बृहस्पति ग्रह आपका साथ देना छोड़ चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस पूर्णिमा की रात को एक घी का दीपक लेना है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, आपके घर के पास जो भी पीपल का पेड़ है वहां जाना है, क्योंकि श्रावण पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी वास करने आते हैं। सबसे पहले पीपल पेड़ के पास आपको एक घी का दीपक जलाना है। 1 रुपए के सिक्के को अपने हाथ में पकड़ने के बाद भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो। उसके बाद इस सिक्के को अपने सर के ऊपर आपको 7 बार घुमा देना है और इस सिक्के को आपको पीपल पेड़ के पास रख देना है।
इतना उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा की रात्रि को कर लिया तो आपके ऊपर कोई भी ऐसा दोष होगा जिसकी वजह से आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा होगा, वह सारी परेशानी ये सिक्का अपने साथ ले जाएगा और आपका बृहस्पति ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपका भाग्य प्रबल और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हो चुके हैं, तो समझ जाइए आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। और दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सूखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए, आपके व्यापार में दिशाओं से धन आना शुरू हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस पूर्णिमा तिथि के दिन को आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है, एक लोटा जल लेना है, एक सफेद कपड़े में एक मुट्ठी चावल डालना है, उसके ऊपर ₹1 का सिक्का रखना है, इस सफेद कपड़े की पोटली बना लेनी है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले एक लोटा जल शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। इस चावल की पोटली को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और लाना है अपने व्यापार स्थल जहां पर आप अपने पैसे का लेन देन करते हैं, वहां पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो ये चावल भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बन जाएंगे, जिसके बाद आपके व्यापार को जो भी नजर लगी होगी वह अपने आप खत्म हो जाएगी। आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार में जो धन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी। आपके व्यापार में आप खुद देखेंगे चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको शिवपुरा अनुसार बताया है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए।